जय श्री राम, जय श्री राधे। रुद्रा क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। क्लास 12 का जो मैथ चल रहा था उसमें चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, इसमें हमने 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। 3.2 की लैंग्वेज जो है अपन थ्योरी पढ़ रहे थे, कुछ उसमें अपने आइडेंटिटीज कुछ पढ़ी थी, कुछ ऑपरेशन पढ़े थे। उसका जो है जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन कैसे होंगे अब देखो। कुछ इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 3.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपने करके भी देखे होंगे, मैंने एग्जाम्पल करवाया था आपको, उसमें ऐड करना था जो पहले 2023-24 जो एग्ज़ाम लगा था उसमें वो आ चुके थे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे। जो आपने 3.2 में जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो आपने पढ़ा था, जिसको समझाया था, उस पर आधारित जो है क्वेश्चन है उनको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए इजिकल टू 2 4 3 2। बी दिया हुआ है इसमें 1 3 -2 5। सी दिया हुआ है, 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं ए बी सी। -2 आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक निकाल लो सब बच्चे। 3 4 इस तरह से ए बी सी इसमें 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो उसने जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें प्लस करना है आपको a + b। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें करना है आपको a - b। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको करना है 3a - c। तो पहले इनको करेंगे, उसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रखे मल्टीप्लाई वाले, वो मैंने आपको भी बताया नहीं, पहले बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 3.2 का है, ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड में पहले आ चुका था। मैंने आपको जो एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझा दिया, एग्जाम्पल ही था, जो बोर्ड एग्जाम में आया था वो एग्जाम्पल था, 2023-24 में आया था। अब देखो इसमें करेंगे कैसे। आपने अगर एग्जाम्पल को समझ लिया है, अगर जो मैंने पढ़ाया था वो आपके समझ में आ गया है, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। अगर कोई बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा हो, तो इससे पहले मैंने 2-3 क्लासें जो इस चैप्टर से संबंधित करवा दी हैं, उनको आप देख लें। एक नंबर से नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से क्लासों को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो आप। उसके बाद में जो है इसको देख सकते हैं आगे। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पुराने जो क्लास मैंने करवा दी हैं उनको अगर देख लोगे तो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, ये 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं। इसमें आपको ऐड करना है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके फिर इसको माइनस करना है। ठीक है, तो देखो आंसर फर्स्ट का कैसे करेंगे। ए लिखो पहले तो, a + b यानी ए मैट्रिक्स लिख दो 2 4 3 2 प्लस, उसके बाद में बी मैट्रिक्स लिख लो 1 3 -2 और 5। कैसे करते हैं, इसमें जो पहला जो अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है a11, मान लो ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो ये क्या है b11, यानी ये इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा, ये वाला इसमें ऐड होगा और ये वाला इसमें ऐड होगा। तो देखो कैसे होंगे, ये 2 और ये 1, यानी मैं 2 में किसको ऐड करूँगा, 1 को। 4 में किसको ऐड करूँगा, 3 को। इस 3 को किस में ऐड करना होगा, लेकिन ये माइनस का 2 है ना, तो प्लस की जो वैसे प्लस का साइन लगेगा लेकिन माइनस का है, तो माइनस और प्लस जो करोगे तो माइनस हो जाएगा। ये 2 किस में ऐड होगा, 5 में। 2 + 5 इस तरह से देखो, तो ये क्या बना, 2 + 1 तो हो गया 3, 4 + 3 हो गया 7, 3 और इसमें से जो है प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 7। इस तरह से इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैट्रिक्सों का ऐड करना, मैट्रिक्सों का सम करना जो है, ठीक है, यानी कि a + b इस वाले मैट्रिक्स को इसमें ऐड करना था। इसमें इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से इसका ऐड होता है, इसका ये सेकंड इसके सेकंड से, इसका ये फर्स्ट इसके फर्स्ट से, इसका सेकंड ये इसके सेकंड से। a11 b11 में ऐड होगा, a12 b12 में ऐड होगा, और ये वाला जो है ये, और देखो इसकी जो कोटि है ना वो सेम है, 2 × 2, इसकी भी क्या है 2 × 2, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो सेम होता है। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, पर इसका ऑर्डर सेम होगा तभी जो है ये ऐड हो पाएंगे, तभी इनको समान मैट्रिक्स भी बोलते हैं अगर ऑर्डर सेम होती है तो। ठीक है, x y z जो वैल्यू आप निकाली थी पहले, वो 3.1 में मैंने आपको बताया था, उसकी भी ऑर्डर क्या होती थी, सेम होती थी। इनके भी ऑर्डर सेम होंगे तभी ये जाके जो है ऐड हो पाएंगे। तो आप a + b = इस तरह से इसको समझ गए होंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट है, सेकंड में भी आपको बता दूंगा, इसको आप जब तक नोट कर लें। देखो आगे
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसमें आपको माइनस करना है, मैट्रिक्सों का सब्ट्रैक्ट करना मैंने आपको बता दिया था पहले। इससे पिछली वाली क्लास में इसकी लैंग्वेज मैंने पूरी करा दी आपको, माइनस कैसे करना होता है, प्लस कैसे करना होता है, ठीक है। ये तीनों जो क्वेश्चन है इस तरह की लैंग्वेज में पहले करा चुका हूँ, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो इनको आप जो है समझें और इनको करें, आसानी से समझ में आ जाएगा इनको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड, इसमें लिखा हुआ है a माइनस बी, यानी पहले आप ए मैट्रिक्स को लिखो 2 4 3 2, उसके बाद में फिर आप बी मैट्रिक्स को लिखो, बी ये रहा 1 3 -2 5, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, इसमें भी A11 और ये B11, यानी मान लो ये A मैट्रिक्स है और ये B, वैसे दे रखा है A और B, ये A है और ये B है, यानी AIJ और BIJ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी A11 में से B11 माइनस होगा, तो 2 में से -1 होगा, 4 माइनस, ये माइनस का साइन लगाए ना, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाना, 4 - 3 करोगे यहाँ, 4 - 3, 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, 3 + 2 हो जाएगा। ये होने को तो माइनस था ये, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ये जो 2 और ये माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 2 - 5, ठीक है। तो 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 3 और 2 5 और 2, ये 2 - 5 करोगे तो -3। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पहले वाले में प्लस करना था, दूसरे में माइनस करना था, तीसरा वाला भी जो है मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आगे, पहले आप इसको नोट करें। देखो ये समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। इससे पहले जो, इससे फर्स्ट जो, इससे पहले वाली जो क्लास थी, अभी कुछ समय पहले 1-2 दिन का थोड़ा गैप लग गया है, ठीक है, कुछ का काम की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो इससे पहले जो क्लास बताइए आप 3.2 के क्वेश्चन करने से पहले उस क्लास को थोड़ा देख लें, लैंग्वेज मैंने समझा दी थी, उस पर आधारित क्वेश्चन है। आगे और भी लैंग्वेज पढ़ेंगे इसकी जो बची हुई है, और उस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको करवाया था मैंने प्लस करने वाला, वो एग्जाम में आपके में आ चुका है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, सरल है, और जो है अपन सरल तरीके से धीरे धीरे इसको करते रहेंगे। सिलेबस को आपको पूरे को करवा दिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है 3a - c, इसमें क्या करना होगा आपको, पहले जो a मैट्रिक्स लिखा है ये, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करना होगा, पहले आपको मैट्रिक्स a में, तो a मैट्रिक्स का है 2 4 3 2, इस तरह से। फिर इसमें लगा हुआ है माइनस, माइनस लगा दो। सी मैट्रिक्स कहाँ है, देखो ये रहा, -2 5 3 4, ठीक है, इस तरह से। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे में, तो 3 2 6, 3 का 2 से करोगे, 3 का 4 से करोगे तो 12 मल्टीप्लाई होता है इसका, पूरे जितने भी एलिमेंट्स दे रखे होते हैं उन सब में ये जो बाहर वाला नंबर है ये अदिश होता है, इसका मल्टीप्लाई जो है पूरे में होता है, ठीक है। सब एलिमेंटों में, सारे एलिमेंटों में इसका मल्टीप्लाई करना होगा, इसका इससे, इसका इससे, सब में करेंगे। 3 का 3 से करोगे तो 9, 3 का 2 से करोगे तो 6, इस तरह से। -2 5 3 4, देखो यानी कि 3a - c था, तो a वाले जो मैट्रिक्स, जो a वाला मैट्रिक्स दे रखा है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में c वाले मैट्रिक्स को जो है माइनस करना होगा, ठीक है। तो 6 माइनस का साइन है, लेकिन ध्यान रखना, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा ये, ठीक है। 12 - 5, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। देखो इसमें से इसको माइनस करना था, लेकिन माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो 12 - 5, 9 - 3, 6 - 4, इस तरह से। अब 6 + 2 करोगे तो 8, 12 में से 5 करोगे तो 7, 9 में से 3 करोगे तो 6, और इसमें इसको करोगे तो 2। इस तरह से जो है इसका आंसर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन प्लस माइनस करने वाले जो दे रखे थे, जो मैंने लैंग्वेज आपको पढ़ाई थी, पहले समझाया था, उस पर एक क्वेश्चन है जो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको देख लें अच्छे से, ठीक है।
और आगे जो दे रखा है लैंग्वेज उसमें कुछ दे रखी है उसको मैं कराऊंगा अभी। थ्री 3.1 कंप्लीट हो गई थी, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, उसकी सारी लैंग्वेज करवा दी, एग्जाम्पल भी करवा दिए। 3.2 चल रही है, इसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो बेसिक मैंने पढ़ाया था उस पर क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब इसमें लैंग्वेज और भी दे रखी है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखो आपको बता दें चैनल के माध्यम से ये सिलेबस आपका कराया जा रहा है सारी क्लासों का, 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन इसमें से मैथ्स में से आते हैं आगे जो आप दोगे एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो भी है कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और आप सभी बच्चों को बता दें अब फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे जो है छुट्टियों का थोड़ा इस्तेमाल कर लें समय का, पढ़ाई में इसको समय को दें। रुद्रा क्लासेज बाय दुर्गेश शर्मा सर के नाम से ये चैनल है, यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों को जोड़ें, इससे उनको बच्चों को भी जो है फ़ायदा हो सके। गर्मियों के समय में छुट्टियाँ जो चल रही हैं स्कूलों की, उसमें आपका जो कोर्स है कुछ कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जब आप स्कूलों में जाएँ तो आपको बिल्कुल कोर्स जो है नया ना लगे। तो अब आगे इसमें लैंग्वेज दे रखी है आप के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखो कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, उनके बारे में समझ लेते हैं। अब देखो हाबियों के योग के गुणधर्म, ये सब कुछ बुक में भी लिखा हुआ है, आप बुक जो खोल सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, इसमें कैसे जो है इनको लगाते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट क्रम विनिमय। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी दे रखी है क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ, ये तो छोटी क्लास में भी चलता है ना, 8 क्लास से ही चालू हो जाता है ये लॉ जो है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये क्रम विनिमय है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 मैट्रिक्स दे रखे होते हैं, मान लो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है बी आई जे, समान कोटि के हैं एम क्रॉस एन, यानी एक मैट्रिक्स तो दिया हुआ है आपके पास ए आई जे एम क्रॉस एन, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी आई जे ये एम क्रॉस एन, यानी कि दोनों की जो कोटि है, जो ऑर्डर है वो समान दे रखी है। ठीक है ना, तो अगर समान दे रखी है तो इसमें क्या होगा, a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। इस तरह से जो है इसमें क्रम विनिमय लगता है। मान लो इसमें 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, इनकी कोटि समान है, कोटि क्या है इनकी समान, कोटि समान होती है इसकी, तभी ऐड होता है ये। ठीक है, कोटि समान है तो a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए ये होता है। यानी कि मान के चलो जैसे आप छोटी क्लास में करते थे, जैसे 2 प्लस 3 इजिकल टू 3 प्लस 2, ये तो छोटी क्लासों में चलता था। लेकिन अब क्या होगा, अब आप जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हो उसमें क्या करोगे, ए को बी में जोड़ोगे और बी को ए में जोड़ोगे तो समान आएगा। ठीक है ना, तो कैसे करना होगा, देखो a प्लस बी इजिकल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, इसकी जो है कोटि दे रखी है, ऑर्डर दे रखी है, बी आई जे एम क्रॉस एन, इस तरह से। ठीक है, और अगला जो दे रखा है आपके पास जो है इसको जो है इस तरह से ऐड कर सकते हैं आप, ए आई जे प्लस बी आई जे, इनकी जो कोटि दे रखी है वो क्या दे रखी है, समान दे रखी है। यानी कि अभी हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें भी ऐड करे थे, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड में ऐड करते हैं तो एक उसका अलग से मैट्रिक्स जो है पूरा अलग से बन जाता है। इन दोनों को जो है इसमें अंदर जो है ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी कोटि समान है, ऑर्डर समान है, तो ए प्लस जो बी है वो अंदर हो जाएगा और मैट्रिक्स जो है बाहर लग जाएगा इसमें साइन। ऐसा क्वेश्चन अभी करा है हमने, ए और बी को जोड़ के बताया था आपको। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो सकता है, बी प्लस ए, यानी कि बी आई जे या एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दे रखा है, या ए आई जे यहाँ पे भी क्या दे रखा है, एम क्रॉस एन, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ बी आई जे प्लस ए आई जे और यहाँ एम क्रॉस एन। तो इस तरह से क्या हुआ, ए प्लस बी जो आपका जो इस तरह से इनको जो करेंगे तो इसमें ये होगा कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए होगा, यानी ए मैट्रिक्स में बी को जोड़ें या बी मैट्रिक्स में ए को जोड़ें तो उनकी वैल्यू समान आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ।
इस तरह से ये इसका रूल का जो है कुछ लैंग्वेज है, इसमें थ्योरी है इसमें इस तरह से, ठीक है। आपसे पूछा नहीं जाएगा वैसे, लेकिन इसको समझ लो कैसे करते हैं। यानी छोटी क्लास में करते थे 2 + 3 = 3 + 2, यानी ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। इस तरह से इस मैट्रिक्स में भी है a + b = b + a, इस तरह से, ठीक है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए बी दे रखा है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इस प्रकार से b + a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, a + b = b + a। इसे बोलते हैं क्रम विन्वेग कम्यूटेटिव लॉ। इसको आप नोट कर सकते हो। वैसे ये सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें समझा दिया आपको, आप नोट भी कर सकते हैं। आगे देखो, इसमें सेकंड दे रखा है, पहला तो क्रमबेन में है, सेकंड दे रखा है इसमें साहचर्य। साहचर्य ये छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, क्रमबेन में है, साहचर्य, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों में आ जाते हैं, ठीक है। उसी पर आधारित हैं, उसमें संख्याएं थी, इसमें कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं। अब इसमें सेकंड दे रखा है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ये 8th क्लास के बच्चों को भी जो है मैंने पढ़ाया था पहले, जब 8th क्लास को पढ़ाता था। अब तो बड़ी क्लासों को पढ़ाने लगे काफ़ी समय से। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या करना होता है, जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो उसमें क्या था, जैसे मान लो 2 × 3 × 5, इसको ऐसे कर दिया, उसमें क्या कर दिया 2 × 3 × 5, इस तरह से आपको पता होगा a b × c, इस तरह से था, a × b, इसमें c। ये छोटी क्लास में चलते थे पहले। अब ये मैट्रिक्स के रूप में कैसे काम में लेंगे वो देखिए आप। मान लो a मैट्रिक्स मान लो एक, तो एक b मान लो, एक c मान लो, 3 मैट्रिक्स मानने पड़ेंगे, समान कोटि के जो है आपको 3 मैट्रिक्स लेने पड़ेंगे a b c, ठीक है। ये छोटी क्लास में आप पढ़ के आए थे, पहले पढ़ते थे इन चीज़ों को। इसी प्रकार ये है, देखो मान लो समान कोटि, कोटि तो समान लेनी होगी इसकी, समान कोटि m × n, ठीक है, वाले किन्हीं 3 आव्यूहों, मतलब समान कोटि के m × n 3 आव्यूह ले लो, 3 आव्यूह, 3 मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। यानी कि a क्या होगा, aij, इसमें m × n, b क्या होगा, bijj, m × n, c क्या होगा, cij, m × n। इस तरह से a b c 3 मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे अभी कर रहे थे, जैसे a + b वो मल्टीप्लाई के लिए था, लेकिन ये प्लस के लिए करना है, हाँ सॉरी, ये ऐड के लिए चल रहा है, देखो एडिशन, ये ऐड, यानी कि इसमें प्लस का साइन जरूर आएगा, ठीक है। वो मैंने अभी जो आपको समझाया था वो मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन ये योग के लिए चल रहा है, एडिशन के लिए चल रहा है। तो आपको जो क्रमबेन में बताया था अभी वो ऐड के लिए था। साहचर्य नियम जो एसोसिएटिव लॉ बता दिया, ये भी ऐड के लिए है। तो इसमें a + b + c इस तरह से कर सकते हो। फिर आगे क्या कर दो, a को अलग कर दो और b + c कर दो, यानी कि इनकी वैल्यू सेम आती है। a + b को पहले ऐड कर दो, उसके बाद में फिर c को ऐड कर दो। ऐसे ही इसमें b + c को ऐड कर दो, फिर a को ऐड कर दो, यानी कि ये इक्वल आएंगे। ये क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे होता है। देखो बता दूंगा एग्जाम्पल के द्वारा इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे। जो हमने अभी करा था वो वाला, इससे पहले वाला क्रमबेन में वाला, वो तो अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन में भी कर लिया, एग्जाम्पल में कर दिया। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है कोई, ठीक है। इसका जो है आगे बता देंगे एग्जाम्पल कैसे होते हैं। तो जैसे आप मान लो a + b + c, तो इसमें a में क्या करना होगा, aij m × n + bij m × n, ठीक है। इनको अलग बंद करना है आपको इस तरह से, प्लस cij m × n, ठीक है। इस तरह से इसको जो बंद कर दोगे आप, तो क्या होगा, देखो आगे aij + bij और ये m × n, ठीक है। और ये आगे क्या लिखा हुआ था, cij m × n, ठीक है। अब इन तीनों, मतलब पहले आपको इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें फिर c को ऐड करना है। जब c को ऐड कर दोगे तो ये तीनों कैसे, इसको कैसे करेंगे, देखो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कर दिया, उसके बाद c को ऐड करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको c को ऐड करेंगे, तो पूरा एक जो है मैट्रिक्स पूरा ही बन जाएगा इस तरह से, aij + bij
प्लस सी आई जे, इस तरह से एम क्रॉस एन, यानी कि इस तरह से पूरा मैट्रिक्स बन गया ये, ठीक है। ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, इस तरह से ऐसे ही फिर इसको करेंगे, यानी सेम वैल्यू आती है, इसलिए इसको जो है ए प्लस बी का ब्रैकेट प्लस सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट, ये इक्वल आता है, इसलिए इसको इक्वल का जो है साइन लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है इधर वाली, ये वाली जो है साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसी राइट हैंड साइड आएगी, उसको भी मैं करवा देता हूँ कैसे होगा। देखो ये चीज़ें आप थोड़ा समझ लो, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है आपकी, देखो। अब राइट हैंड साइड कैसे करोगे? राइट हैंड साइड जो दे रखी है वो कैसे करोगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए में क्या करना है, ए आई जे एम क्रॉस एन, ये क्या है देखो, बी आई जे प्लस सी सी आई जी, इस तरह से एम क्रॉस एन। इसकी ऑर्डर सेम होती है, समान कोटि के मैट्रिक्स दे रखे होते हैं ये, ठीक है, तभी ऐड हो पाते हैं जब इनकी कोटि सेम होती है, ऑर्डर सेम होता है। तो देखो इसमें ये कर दिया और ये कर दिया, ठीक है। इस तरह से जो है पहले आपको ये अलग अलग मैट्रिक्स लिखने पड़ेंगे ऐसे, देखो ये वाला ऐसे, फिर इसको ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। लिखने का तरीका है ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस, ये क्या है देखो, बी आई जे प्लस सी आई जे, ये एम क्रॉस एन। तो ये जो है ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे और ये एम क्रॉस एन। इस तरह से जो आपका लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड थे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। ये जो है एडिशन के लिए ये आपका दे रखा है एसोसिएटिव लॉ, साचर्य नियम, यानी साचर्य नियम काम करता है इसमें। ए प्लस बी को ऐड करोगे, फिर सी को ऐड करोगे, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी को पहले ऐड करोगे, फिर ए को ऐड करोगे, तो इक्वल आएगा। इसलिए ये नियम का नाम क्या है, साचर्य नियम। यानी साचर्य नियम जो है एडिशन के लिए मैट्रिक्स में लगता है, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्सों का जो योग करते हैं वो साचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। पहला नियम आपका क्रम भिन्न में था, दूसरा नियम साचर्य नियम है। आगे इसमें तीसरा नियम और दे रखा है, वो दे रखा है योग के तत्समक का अस्तित्व, उसको भी मैं करा दूंगा। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, जैसे बुक में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है इसमें, उससे समझ में आ जाएगा, देख लो। अब इसमें तीसरा दे रखा है तत्समक। तीसरे नंबर का दे रखा है, इसका नाम है तत्समक दिया हुआ है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, योग के तत्समक का अस्तित्व। तीसरे नंबर का दे रखा है योग के तत्समक का अस्तित्व। अस्तित्व दे रखा है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो थोड़ा सा जो है इसमें क्या क्या लिख रहा है, इसमें क्या है। ये आप जब क्वेश्चन करोगे तब जाके ये समझ में अच्छे से आएंगे आपको, ठीक है। अभी कुछ समय बाद क्वेश्चन की कोशिश करते हैं, हो जाएंगे, नहीं तो कल करवा देंगे। एडिटिव, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है, आपको वही इस तरह से ए मैट्रिक्स ले लेना है। ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ए आई जे, जो सब में मानते आ रहे हैं, वो एम क्रॉस एन, इनकी कोटि समान होती है ना। और इसमें जो है, इसमें शून्य आप भी होता है एक, जैसे इससे दर्शाते हैं शून्य आप भी, मान लो जो उसमें क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं सब, इस तरह से, ठीक है। मान लो ये भी एम क्रॉस एन, इसमें अपन जीरो की, मतलब इसमें क्या है, जीरो को ऐड करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मैट्रिक्स होता है उसमें अगर जीरो ऐड कर दें तो वो वाला मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है, उसी को तो बोलते हैं योग के तत्समक का अस्तित्व, ठीक है। यानी कि ए वाले में अगर शून्य मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो हमें ए ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये तो क्या प्राप्त होगा, मैट्रिक्स ए ही हमें मिलेगा। यानी कि अगर मैट्रिक्स ये दे रखा है और ये दे रखा है, जीरो अगर उसमें ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप सामान्य जानकारी जीरो के बारे में जानते हो, जीरो को अगर किसी नंबर में ऐड करें तो क्या फर्क पड़ता है, उसमें नहीं पड़ता ना।
इसी प्रकार से इसमें होता है। योग के तत्समक का अस्तित्व की बात करें तो ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें ए शून्य मैट्रिक्स दे रखा है, इसको अगर ऐड करें तो आपको वापस से ए मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इसी को अपन तत्समक मैट्रिक्स बोलते हैं। योग संक्रिया का तत्समक शून्य आव्यूह जो है ये होता है। ठीक है, इस तरह से योग के तत्समक का अस्तित्व बता दिया आपको, पहले साचर बता दिया, उसके पहले क्रम विनिमय बता दिया। उसके बाद में एक और दे रखा है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ये तो था तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी दे रखी है, एक्सटेंसिव ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद में अगला दिया हुआ है द एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी इनवर्स के बारे में कैसे। इनवर्स का मतलब होता है अगर मैट्रिक्स दे रखा है कोई, उसमें दूसरा मैट्रिक्स जोड़े तो उसमें बीच में माइनस का साइन लगता है, उसका आंसर 0 आना चाहिए, उसे बोलते हैं अपन प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, ए दे रखा है तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, माइनस ए, उसको ऐड कर देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। जैसे 4th नंबर इसमें दिया हुआ है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, द एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसमें क्या है, मान लीजिए आप, माना एक मैट्रिक्स ए है, माना ए मैट्रिक्स जो दे रखा है ए आई जे, जिसकी कोटि क्या है, m क्रॉस n समान है। ठीक है, एक शून्य एक आव्यूह जो है, इसमें क्या है, एक तो होता है a, दूसरा होता है माइनस a, ये भी ए आई जे होता है, इसकी भी कोटि सेम होती है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर क्या आता है, शून्य आता है, यानी इसको ऐड करें माइनस a तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। उसे ही बोलते हैं इसका जो है, यानी कि ये जो a है इसका ये माइनस a जो है इसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस a होगा। ठीक है, कोटि इसकी सेम होती है। इस तरह से इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी थी उससे पहले भी मैंने कुछ आपको, पहली जो क्लास इससे पहले हुई थी उसमें भी कुछ समझा दिया था। उसमें कैसे कैसे बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, उस पर आधारित आपको एग्जांपल करवा दिया, उस पर आधारित आज मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो करवा दिए। उसके बाद में ये जो है, ये आपके पास जो अब आज जो लिखा है ये भी इस पर बेसिक सिस्टम है, इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे उससे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक जो है इन पर आधारित क्वेश्चन करवा दूँगा आपको, और जो है क्वेश्चन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें और भी लैंग्वेज दे रखी है, उसको ही पढ़ेंगे। अभी तो आपने ऐड करना और माइनस सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, वो सीखा। आगे मल्टीप्लाई करना भी इसमें सीखेंगे, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट क्लास आपकी 3.2 की पहले हो गई थी, 3.2 की आज भी क्लास हो गई, इसको भी देख लें, इसको समझ लें। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये काम आएंगे। ठीक है, इनको समझना ज़रूरी होता है। तो आप सभी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएँ। ठीक है, रुद्रा क्लासेस बाय दुर्गेश शर्मा सर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सब बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को इस चैनल को शेयर कर दें। ठीक है, गर्मियों की छुट्टियों में आपका काफ़ी कोर्स कराने की कोशिश करेंगे। जब आप स्कूलों में जाएँ तो आपको वहाँ नया सा ना लगे। ठीक है, अब आपकी डेली क्लासें अपलोड कर दी जाएंगी। कभी कभी कुछ समय काम लग जाता है तो क्लास अपलोड नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश करेंगे डेली की एक क्लास तो आपकी अपलोड कर दी जाए। तो आप जो है बच्चों को बताएं, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा इन क्लासों का। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं हमें, जिससे आपको दोबारा और क्वेश्चनों को या लैंग्वेज को कुछ भी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी का आप कल पढ़ते हैं।